हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेड स्टेप। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं डेड हेडसेट की डायग्नोस कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चेक वीबस इन चार्जिंग कनेक्टर। सेकेंड स्टेप आपका चेक कंप्यूटर पोर्ट। ये स्टेप्स हैं आपके, और भी इससे ज़्यादा डीप जानकारी के लिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हैंडसेट है हमारे पास, रेडमी का 5 है। तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है, जब भी आपको डेड हैंडसेट की टेस्टिंग करनी है तो हैंडसेट में आपका चार्जर लगा होना कंपलसरी है। पहले हम लोग फ़ोन में चार्जर लगा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप, पहले चार्जिंग कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे, फिर सब बोर्ड के B2B कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये मैंने लगा लिया है चार्जर इसमें। चार्जिंग कनेक्टर के पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट कर लिया है। एक पॉइंट आप ग्राउंड पे रखेंगे। तो जैसे कि आपका ये जो कनेक्टर का पॉइंट है ये ग्राउंड है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए, ये पिन जो है ये प्लस की, देखिए यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि वी बस ओके है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, ये हमारा सब बोर्ड का B2B कनेक्टर है, इसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा माइनस पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये मैंने माइनस पे रख लिया है, और B2B कनेक्टर के पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि 5 वोल्ट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मैं टेस्टिंग आपको वो टेस्टिंग बता रहा हूँ कि इसमें आपको नहीं पता है कि आपके फ़ोन में डायग्राम आपका है या नहीं है। ठीक है, सभी पिन्स पे आप चेक कर सकते हो कि किस पिन पे आ रहा है वोल्टेज या किस पे नहीं आ रहा है। ये 5 वोल्ट आ रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे टच कर रखा है। ये ऊपर की जो पिन है इसमें वी बस आ रहा है हमारा, मैंने यहाँ पे टच कर रखा है। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये सब बोर्ड ओके है। ठीक है, अगर आपके B2B कनेक्टर पे इस जगह पे वोल्टेज नहीं आते हैं आपके, तो आप इनके बीच के लगे हुए कंपोनेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को मेन बोर्ड पे वोल्टेज चेक करना है, तो आपको ये जो B2B फ्लैक्स है इसको लगाना कंपलसरी है, इसको लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे मेन बोर्ड पे। ठीक है, अब मेन बोर्ड पे अगर आपको वीबस चेक करना है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब बोर्ड में आपने फ्लेक्स केबल लगाया है, तो आपके मेन बोर्ड पे भी ये फ्लेक्स केबल लगा होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर रख लिया है, और रेड प्रोब से आप वोल्टेजेस चेक करेंगे। जैसे कि मुझे मालूम है कि इस जगह पे आपका वोल्टेजेस आएंगे, तो देखिए मैं भी आपको चेक करा देता हूँ। देखिए 5 वोल्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ तक की लाइन बिल्कुल परफेक्ट ओके है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा चार्जिंग आईसी के पास वोल्टेजेस हमें चेक करने हैं। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी हमारी इस जगह पे लगी हुई है, जो कि मुझे मालूम है कि इसकी चार्जिंग आईसी कहाँ लगी हुई है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इंस्टीट्यूट में आके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको बोर्नियो चलाना सिखाया जाएगा, जिससे कि आप ये पहचान सकते हो कि हमारी चार्जिंग आईसी कहाँ पर है। हालांकि मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है। जिस भी आईसी के पास हमारे 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे, वो आईसी हमारी चार्जिंग आईसी होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें चार्जिंग आईसी हमारी लगी हुई है BQ25601। इस आईसी की 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे हमारा वीबस एंटर करता है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि आईसी की पिन की काउंटिंग कैसे करेंगे, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा नोज पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये नोज पॉइंट से आप एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो वोल्टेज है आपके, वो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर आएंगे। ठीक है, तो पिन नंबर 1 हमारी ये हो गई, पिन नंबर 24 हमारी ये हो गई। ठीक है, तो हम लोग इस पे वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं 5 वोल्ट। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है वो पीजीए आईसी है। पीजीए आईसी का मतलब होता है पिन वाली आईसी, पिन ग्रिड एरे। जिन आईसीयों में आपको इस तरीके की पिन्स नहीं दिखाई देंगी, नीचे की तरफ बॉल्स होंगी, उन आईसीयों को हम लोग बोलते हैं बीजीए आईसी। बीजीए आईसी का मतलब बॉल ग्रिड एरे, जिनमें बॉल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें पिन्स थी हमारी, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिए, इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर ये हमारी बीजीए आईसी होती, बॉल्स हमारी नीचे होती,
तो हम लोग वोल्टेजेस इसके जो चेक करते हैं वो बाहर के साइड चेक करते हैं, जो इससे कंपोनेंट्स हमारे कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि इस आईसी से जो कंपोनेंट हमारे कनेक्टेड हैं, ये 2 कैपेसिटर और एक हमारी ये ओवीपी आईसी कनेक्टेड है। तो देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारे आ रहे हैं 5 वोल्ट, ये हमारी ओवीपी आईसी लगी हुई है, और जो इसमें ओवीपी आईसी लगी हुई है वो बॉल वाली आईसी है, जिसको हम लोग बीजी आईसी कहते हैं। अब इसमें तो हम लोग वोल्टेजेस चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉल्स इसकी नीचे हैं। तो इस कैपेसिटर पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से वोल्टेज हमारा ओवीपी आईसी में जाएगा। अब ओवीपी आईसी में तो चेक नहीं कर सकते, तो ओवीपी आईसी हमारा वोल्टेज आउट करेगी तो इस कैपेसिटर पे आएगा। तो ये देखिए दोनों पे वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी यहाँ तक की लाइन प्रॉपर ओके है। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है पीएमआईडी कैपेसिटर। इसका दूसरा नाम आप ये कह सकते हो यूएसबी पीएमआईडी कह सकते हो। ठीक है, यूएसबी एमआईडी कह सकते हो। आपको ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी डाटा शीट या स्कीमेटिक डायग्राम चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड एमआईडी का कैपेसिटर चेक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं, इससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी चार्जिंग आईसी प्रॉपरली कनेक्टेड है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी डेड हैंडसेट की टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो चार्जिंग मोबाइल में लगा होना कंपलसरी है। ठीक है, अब मुझे जैसे कि चेक करना है बूट कैपेसिटर। बूट कैपेसिटर के बहुत सारे नाम होते हैं, बूट कैप, बूट स्ट्रैप और बीटीएसटी। आने वाले मोबाइल्स में इसका नाम चेंज भी हो सकता है, तो इसको पहचानने के लिए आप ये कह सकते हो कि इस कैपेसिटर पे आपके एक साइड आपको 4 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड आपको 8 वोल्ट मिलेंगे। जैसे कि मुझे मालूम है कि ये बूट कैप है, तो उसके एक साइड देखिए मैं चेक कर लेता हूँ, 3.5 के अप्रॉक्स इसमें वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, जो भी वीपीएच आपका होता है 3.7 से 4.2 के अप्रॉक्स, ये वही वोल्टेज है। अब दूसरी साइड चेक कर लेते हैं, ये देखिए दूसरी साइड इसका जस्ट डबल के अप्रॉक्स वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा बूट कैपेसिटर ओके है। ये हमारी चार्जिंग आईसी की टेस्टिंग हो गई। अब आप वीबैट भी चेक कर सकते हो कि आईसी हमारी वीबैट आउट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब मुझे जैसे कि मालूम है कि इस पिन नंबर पे हमारा वीबैट आएगा। सॉरी, चार्जर हिल गया है, मैं चार्जर फिर से निकाल के लगा लेता हूँ। देखिए हमारा वीबैट आ रहा है, इसका मतलब कि वीबैट की लाइन हमारी ओके है। ये पूरा वीबैट की लाइन का सेक्शन है। ठीक है, अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें वीडियोज़ में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी अगर आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी तो फिर इंस्टीट्यूट में क्या ही रह जाएगा आपको बताने के लिए। ठीक है, देखिए ये हमारी लाइन से लगे हुए कंपोनेंट है। अगर आप लोग बहुत गहराई से देखेंगे तो ये जो लाइन है हमारी इन कंपोनेंट से होते हुए इसी पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्ट चेक करेंगे तो आपको हो सकता है एक बार देखने को ना मिले। देखिए चार्जर निकाल के मैं दोबारा लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है, क्योंकि आप लोगों को चेक कराना है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं वी बैट पे, ये देखिए वोल्टेज आ रहे हैं ना। अभी पहले चेक कर रहे थे तो इस जगह पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे, तो गलत पिन पे हमारा प्रोब जो है वो टच हो जा रहा था। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग हॉट टेस्टिंग करेंगे, हॉट टेस्टिंग का मतलब वोल्टेजेस चेक करेंगे, अगर आपके मल्टीमीटर की वायर या मल्टीमीटर की प्रोब किसी दो कंपोनेंट से टच हो जाती है तो शॉर्टिंग होने का खतरा रहेगा। इसका मतलब कि हमारी ये जो आईसी है वीबैट भी आउट कर रही है। अब मैंने इसके बाद आपको बताया कि आपको पावर आईसी की टेस्टिंग करनी है, जिससे कि आपका ये कंफर्म हो जाए कि हमारी पावर आईसी सही है या नहीं सही है। तो मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट बताया है पावर ऑन रीसेट। तो देख लेते हैं पावर ऑन रीसेट कहाँ से मिलेगा हमें। इसके लिए आपको बोर्नियो चलाना आना चाहिए, हालांकि मैं आपको बोर्नियो से देख के बता दे रहा हूँ कि पावर ऑन रीसेट कहाँ पर है इस हैंडसेट का। पहले हम लोग बोर्नियो ओपन कर लेंगे। ये मैंने बोर्नियो ओपन किया। पावर ऑन रीसेट का मतलब होता है कि आप लोगों को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमारी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। वो आपको मौजूदगी बता देगा कि प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, आईसी हमारी सही है या खराब है। क्योंकि ये वोल्टेज हमारा तभी जनरेट होगा जब हमारी आईसी प्रॉपर कनेक्टेड रहेगी। आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी है अगर आप लोग डेट की टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा डायग्राम ओपन हो गया है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग मोबाइल फ़ोन कंटेंट में। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि देखिए ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेटअप कर रहा है। देखिए ये हमारा मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन, आपको यहाँ आ जाना है। फिर आपको यहाँ से ब्रांड सेट करना है, जिस ब्रांड का आपका हैंडसेट है, जैसे कि हमारा Xiaomi का हैंडसेट है, इस पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमारे पास रेडमी का 5A है, रेडमी के 5A में आ जाते हैं।
रेडमी के 5 में आ जाएंगे। यहाँ से आपको जाना है स्कीमेटिक में एंड सर्विस मैनुअल पे, इस पे आ गए। अब ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, लेआउट एंड स्कीमेटिक। लेआउट का मतलब ये होता है कि मोबाइल का नक्शा, जिसमें से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा कहाँ लगा हुआ है या कौन सा आईसी हमारी किस जगह पे लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा लेआउट ओपन हो गया है, इसे हम लेआउट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब ये होता है कि हर आईसी की डिटेल कि कौन सी लाइन हमारी कहाँ जा रही है या उस आईसी में कितनी वैल्यू के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो इसे हम लोग जूम कर लेंगे और लेआउट के अंदर आके जैसे कि मुझे मालूम है कि ये पावर आईसी है। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारी पावर आईसी कौन सी है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पावर आईसी के पास आपको बड़े बड़े कॉइल्स देखने को मिलेंगे, वही हमारी पावर आईसी है। तो पावर आईसी का जो नंबर है वो है U0701। तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो गया। स्कीमेटिक डायग्राम में आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। ये देखिए, ये हमारा आईसी का सेक्शन आ गया। अब इसके आगे सी लिखा हुआ है। सी का मीन्स ये होता है कि एक डायग्राम में सारी पिन की डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके अलग अलग पार्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं, कहीं पे भी आपको पावर ऑन रीसेट देखने को मिल रहा है? नहीं है। फिर से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको पावर ऑन देखिए देखने को मिल गया। PON रीसेट मतलब कि ये पावर आईसी की मौजूदगी या उसकी डिटेल्स के बारे में आपको बताएगा। अब इस आईसी को हम लोग कैसे चेक करेंगे? या तो कोई कंपोनेंट लगा होना चाहिए इस लाइन में, या फिर कोई टीपी का मतलब टेस्ट पॉइंट। देखिए इस लाइन को चेक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि इस लाइन से लगा हुआ एक ये टीपी है, जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे दो टीपी दिए हुए हैं, टीपी 123 जो कि हमारा नीचे ये PS होल्ड का है, ये CPU का है, और ऊपर पावर ऑन रीसेट है दिया हुआ है 122 TP 122। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो गया है। दोबारा लेआउट पे आएंगे। अब हमको यहाँ पर जानना है कि ये टीपी पॉइंट हमारा किस जगह पे है। तो यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। ये देखिए ये हमारा टीपी आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे 3 टीपी दिए हुए हैं, जिसमें से एक टीपी हमारा ये है TP 122। अब ये टीपी है किस जगह पे? जैसे देखिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये हमारा B2B कनेक्टर, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट ऊपर ये 3 टीपी दिए हुए हैं, जिसमें से ये जो ऊपर वाला टीपी है, अगर इस टीपी पे आपके वोल्टेजेस 1.8 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है आपके लिए कि आपकी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ओके है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग कैमरे में और चेक कर देते हैं एक बार इसको। ये हमारा लगा हुआ डिस्प्ले कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर, ये 3 टीपी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब ये जो ऊपर वाला टीपी पॉइंट है इस जगह पे, यहाँ पर हमें चेक करना है कि 1.8 हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसको चेक करने के लिए आपके फ़ोन पे चार्जिंग लगा होना कंपलसरी है। मैं बार बार बताता जा रहा हूँ आपसे, डेट की टेस्टिंग करते समय आपके हैंडसेट में डेटा के बिल लगा होना या चार्जर लगा होना कंपलसरी है। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और रेड प्रोब से यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे 1.79 अप्रोक्स वोल्टेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी पावर आईसी ओके है। अगर इस जगह पे ये वोल्टेजेस नहीं आते हैं, इसका मतलब कि कोई फॉल्ट है आपकी पावर आईसी में या उससे लगे हुए कंपोनेंट्स में, तो आपको डीप टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी पावर आईसी की टेस्टिंग ओके मान सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब आपको टेस्टिंग ये करनी है अपने हैंडसेट में कि आपको ये जानना है कि हमारी पावर आईसी जो है वो CPU को चलने के लिए वोल्टेजेस जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ, जिससे कि आपको दिखाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए मैंने पावर आईसी का सेक्शन ओपन कर लिया है। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग थर्मल पैड बोलते हैं, जिससे कि हमारी आईसी में किसी भी प्रकार की हीटिंग का इशू ना आए। ठीक है, और ये जो हमारे लगे हुए हैं ये बक कॉइल्स हैं, इनमें हम लोग वोल्टेजेस चेक करेंगे। इन सभी में से सब में वोल्टेज आएगा, केवल एक पे वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी मॉडेम की लाइन होती है। अगर आपको डीप जानकारी चाहिए है तो आप संपर्क करिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। इस दौरान टेस्टिंग करने के टाइम पे आपके मल्टीमीटर का जो प्रोब है आगे से पॉइंटेड होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग करते समय अगर आपका पॉइंट किसी और कंपोनेंट से टच हो जाएगा तो शॉर्टिंग होने का खतरा है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि पावर आईसी हमारी इस कॉइल पर वोल्टेज जनरेट कर रही है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएंगे तो ये वो भी कॉइल हो सकती है। पहले और आगे की टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं आपके। ठीक है, अब और आगे की टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सही से टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपका चार्जर सही से ना लगा हो या हिल गया हो। ठीक है, तो पहले एक बार दूसरे पे चेक कर लेते हैं। देखिए कहीं भी वोल्टेज नहीं, इसका मतलब कि हमारा जो चार्जर है वो सही से लगा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मोबाइल में आपके बैटरी नहीं लगी हुई है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग एक बार चार्जर निकाल कर वापस लगा दीजिए और दोबारा टेस्टिंग करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे वोल्टेजेस आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉइल को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज आपके ओके हैं, और नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज ओके है। इसका मतलब कि हमारी पावर आईसी पूरी तरीके से ओके है, बक वोल्टेजेस जनरेट कर रही है। अब हम लोगों को सीपीयू की टेस्टिंग करनी है। सीपीयू हमारा वोल्टेज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फीडबैक के तौर पे वो जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है पीएस होल्ड का टीपी। ठीक है, एमएसएम पीएस होल्ड के नाम से भी हो सकता है और अलग अलग नाम से भी ये टीपी हो सकता है। तो अब इस टीपी को ढूंढेंगे कैसे? तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने बोर्नियो की स्क्रीन पे। ये बोर्नियो की स्क्रीन पे वापस आ गए हम लोग। वापस से स्कीमेटिक में आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पावर आईसी को सर्च किया था, उसके अंदर आपको पावर ऑन रीसेट का टीपी दिखा रहा था, टीपी 122। उसी तरीके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएसएम पीएस होल्ड, या फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है पीएस होल्ड, या फिर अगर सैमसंग का हेडसेट है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है पावर होल्ड। अगर यही हेडसेट आपका मीडियाटेक सीपीयू का होगा, क्योंकि मैं जिस हेडसेट में टेस्टिंग कर रहा हूँ वो क्वालकॉम का हेडसेट है, अगर आपका ये मीडियाटेक का हेडसेट होगा तो यहाँ पे पीएस होल्ड की जगह लिखा होगा वॉच डॉग। ठीक है, कभी कभी आपका ये टीपी नहीं मिलेगा देखने को, आपको इस लाइन से कनेक्टेड कोई कंपोनेंट देखने को मिलेगा, रजिस्टर या कैपेसिटर हो सकता है, तो आप उसके ऊपर भी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसको जूम करके देख लेते हैं। इसका टीपी नंबर है टीपी 123, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब लेआउट में जाके इसको पेस्ट करके हम लोग सर्च करेंगे कि हमारा ये टीपी किस जगह पे है। लेआउट में आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं। ये मैंने सर्च किया, देखिए ये हमारा टीपी आ गया। ठीक है, टीपी 123। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर हमारे ये सारे कॉइल्स लगे होंगे वहाँ पे हमारी पावर आईसी होगी। तो ये हमारी पावर आईसी है। अब हमको अपना टीपी ढूंढना है तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। देखिए पावर आईसी के जस्ट नीचे हमारा ये टीपी दिया हुआ है। अगर इस टीपी पे हमारे 1.8 वोल्टेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो सीपीयू है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, जिससे कि वो अपनी मौजूदगी बता सके कि मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ या मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ। तो एक बार आके इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारी पावर आईसी है। जस्ट पावर आईसी के नीचे मैंने आपको बताया कि वो टीपी है। तो ये देखिए ये टीपी दिया हुआ है। अगर इस पॉइंट पे 1.8 आपके आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका सीपीयू वहां पे कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे 1.8 आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका सीपीयू जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आप कंप्यूटर में लगाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आप यहाँ तक केवल इतना श्योर हो सकते हैं कि आपका सीपीयू और पावर आईसी सही है या खराब है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मोबाइल में आपकी ईएमएमसी प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि उसको टेस्टिंग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई वोल्टेजेस नहीं होते हैं। आप केवल आप ये वोल्टेजेस चेक कर सकते हो कि ईएमएमसी को चलने के लिए कौन कौन से वोल्टेजेस चाहिए हैं। ठीक है, तो ईएमएमसी को चलने के लिए 1.8, 1.2 और 0.6 चाहिए होते हैं चलने के लिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बता रहा है कि सीपीयू कनेक्टेड है हमारा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे इस हैंडसेट में सीपीयू तो बता रहा है कि हाँ हम पूरी तरीके से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके हैंडसेट में सीपीयू और ईएमएमसी से कनेक्टेड कुछ लाइनें होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपका सीपीयू है, ये एमएमसी, इसके बीच में आपकी ये लाइनें दिख रही हैं जो कि हमारी एमएमसी और सीपीयू को आपस में कनेक्ट करती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बॉल नीचे से ड्राई सोल्ड हो जाती हैं तो भी हैंडसेट आपका जो है वो डेड मोड पे पहुंच जाएगा। उस टाइम पे भी आपके हैंडसेट में केवल पोर्ट बनेगा लेकिन हैंडसेट आपका ओपन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि आपके हैंडसेट में नीचे की कोई बॉल ड्राई सोल्ड है तो आप सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करके लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग क्लॉक का रजिस्टर कहते हैं। अगर ये रजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है या ओपन हो जाता है तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी, हैंडसेट में पोर्ट बनाता रहेगा बार बार। अगर आपके हैंडसेट में सीपीयू और ईएमएमसी से कनेक्टेड कमांड लाइन का रजिस्टर ओपन हो जाता है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो भी आपको यही समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं और डीप नॉलेज के लिए आप आने वाली वीडियोस को ध्यान से देखिए। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं
तो आप इंस्टीट्यूट में आके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के लिए। थैंक यू।